क्या होगा जब एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है? सोचिए, एक पल में भरोसा, रिश्ते और भावनाएं सब कुछ बदल जाएं। आगे जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक अपडेट पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब अन्नपूर्णा और सरू आपस में बेहद जरूरी बात कर रही होती हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। सरू बहुत संभल कर अन्नपूर्णा को सच्चाई समझाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वह जानती है कि यह बात सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अनिका दूर से यह सब देख लेती है। जैसे ही उसकी नजर अन्नपूर्णा और सरू पर पड़ती है, उसके मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं सरू उसकी सारी सच्चाई दादी को न बता दे। अनिका के मन में एक के बाद एक कई सवाल आने लगते हैं। वह सोचती है कि अगर दादी को सच पता चल गया तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। दादी पहले से ही उसकी और वेद की शादी को लेकर खुश नहीं है। अगर उन्हें यह भी पता चल गया कि इतने समय से उनसे बड़ी बात छिपाई गई है, तो वह शायद इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। यही सोचकर अनिका घबरा जाती है। उसे लगता है कि किसी भी कीमत पर सरू को रोकना होगा। वह मन ही मन योजना बनाने लगती है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि दादी को चंद्रकांत के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। इतने समय से उनसे यह बात छिपाई गई है कि चंद्रकांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सच अगर अचानक सामने आ गया तो दादी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अनिका को यह भी चिंता होती है तो उसके पिता से जुड़ी कई बातें भी सामने आ सकती हैं। इसलिए वह जल्द से जल्द कुछ करने का फैसला करती है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। अनिका सीधे वेद के पास जाती है। वह वेद को बताती है कि अन्नपूर्णा सरू से मिलने गई हैं और सरू उन्हें उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। अनिका बातों को इस तरह पेश करती है कि वेद को लगे जैसे सरू जानबूझकर परिवार में गलत फहमियां पैदा कर रही हो। वेद यह सुनकर परेशान हो जाता है। उसके मन में पहले से कई सवाल होते हैं और अब अनिका की बात सुनकर उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है। वेद तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। उसके कदम तेजी से सरू की ओर बढ़ते हैं। वह सोचता है कि आज वह सरू से साफ जवाब लेकर रहेगा। उसे लगता है कि अगर कोई बात छिपाई जा रही है, तो अब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वहां पहुंचकर उसे ऐसी सच्चाई सुनने को मिलेगी जो उसके होश उड़ा देगी। जैसे ही वेद वहां पहुंचता है, वह अन्नपूर्णा और सरू की बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेता है। शुरुआत में वह समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है, लेकिन धीरे धीरे हर शब्द उसके दिल पर चोट करने लगता है। उसे पता चलता है कि चंद्रकांत की मृत्यु हो चुकी है और यह सच उससे छिपाया गया था। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाता है। अगर आपको लगता है कि इस मोड़ ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे पल ही किसी भी कहानी को यादगार बनाते हैं। उधर सरू अन्नपूर्णा को संभालने की कोशिश कर रही होती है। वह उन्हें धैर्य रखने के लिए कहती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह खुद भी इस सच का बोझ लंबे समय से उठाती आ रही है। लेकिन वेद जब पूरी बात सुन लेता है तो उसका धैर्य जवाब दे देता है। वह गुस्से में सरू के सामने आ जाता है। वेद की आंखों में नाराजगी साफ दिखाई देती है। वह ऊंची आवाज में पूछता है कि अगर यह सच था तो उससे क्यों छिपाया गया। वह कहता है कि वह पिछले कई दिनों से लगातार चंद्रकांत के बारे में पूछ रहा था। हर बार उसे यही बताया गया कि सब ठीक है। अब अचानक उसे पता चल रहा है कि सच्चाई कुछ और ही थी। उसे महसूस होता है कि उसके भरोसे को तोड़ा गया है। वह सरू से सवाल पर सवाल करने लगता है। वह कहता है कि अगर उसे पहले ही सब बता दिया जाता तो शायद वह हालात को बेहतर तरीके से संभाल पाता। उसे इस बात का दुख भी होता है कि परिवार के इतने बड़े फैसले और इतनी बड़ी सच्चाई से उसे दूर रखा गया। उसका गुस्सा केवल सच छिपाने पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर भी होता है कि उसे अपने ही लोगों पर शक करने की नौबत आ गई। सरू वेद की बातें चुपचाप सुनती रहती है। वह जानती है कि इस समय वेद भावनाओं में बह रहा है। वह उसे बीच में रोकने की कोशिश नहीं करती। उसके चेहरे पर उदासी होती है, लेकिन साथ ही एक मजबूती भी दिखाई देती है। उसे पता है कि कभी न कभी यह सच सामने आना ही था। वेद आदि की हालत पहले से ही नाजुक है। अगर उन्हें यह बात अचानक पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। वह कहता है कि किसी भी सच्चाई को बताने का भी एक सही समय और तरीका होता है। उसे लगता है कि सरू ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है और दर्द भी। लेकिन तभी अन्नपूर्णा आगे आती हैं। वह वेद को शांत करने की कोशिश करती हैं। वह उससे कहती हैं कि केवल गुस्से में फैसला लेना सही नहीं है। किसी को दोष देने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसने ऐसा क्यों किया। अन्नपूर्णा वेद को याद दिलाती हैं कि सरू हमेशा परिवार के बारे में सोचती है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अन्नपूर्णा की बातें सुनकर माहौल थोड़ा बदलने लगता है। वह वेद से कहती हैं कि सरू ने जो कुछ भी किया उसके पीछे मजबूरी थी। कई बार इंसान ऐसे फैसले देते हैं, लेकिन उनके पीछे परिवार को बचाने की कोशिश छिपी होती है। वह समझाती हैं कि सरू ने किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सबको संभालने के लिए चुप्पी रखी। अगर आप सरू की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार जरूर साझा कीजिए। हर व्यक्ति इस स्थिति को अलग नजरिए से देख सकता है। अन्नपूर्णा आगे कहती हैं कि सरू ने बहुत कुछ सहा है। उसने अपने दर्द को कभी दूसरों पर नहीं थोपा। वह हमेशा परिवार की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखती आई है। जब हालात मुश्किल हुए, तब भी उसने टूटने के बजाय सबको संभालने की कोशिश की। यही वजह है कि वह आज भी सभी के लिए खड़ी है। वे चुप होकर उनकी बातें सुनने लगता है कि सरू ने कई बार बिना किसी स्वार्थ के परिवार का साथ दिया था। उसे यह भी याद आता है कि सरू कभी झूठ बोलने वाली इंसान नहीं रही। यही बात उसके मन में उलझन पैदा करती है। अगर सरू सच में ईमानदार है तो फिर उसने यह बात क्यों छिपाई? सरू आखिरकार बोलती है।
वह शांत स्वर में कहती है कि उसने जो किया वह आसान नहीं था। हर दिन उसे डर रहता था कि सच सामने आने पर सब बिखर जाएगा। लेकिन वह यह भी जानती थी, जिन्हें सही समय पर ही बताया जा सकता है, वह किसी को धोखा